दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अत के बाद इत होती है। दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने आप को कानून से भी बड़ा गुंडा मानता था। लेकिन पाप का घड़ा कब तक भर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। 100 किलोमीटर की दूरी पर चौबेपुर इलाके में एक गांव था। उस गांव का नाम था बिकरू। वैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव हैं, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि इस गांव के सभी लोग जानने लगे, क्योंकि इसी गांव के विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। शुक्रवार शनिवार तारीख 3 से 4 जुलाई 2020 करीब 12:45 बजे कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा की एक गठित टीम यूपी के खूंखार माफिया विकास दुबे का एनकाउंटर करने जा रही थी। जैसे ही दुबे के गेट के पास पहुंचती है, तो एक जेसीबी रास्ता रोके हुई थी। घना अंधेरा था, पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन पुलिस वाले बिछाए एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले आगे पहुंचते हैं, तो विकास दुबे के 60 मेंबर दाग लगाए बैठे रहते हैं और पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद देवेंद्र मिश्रा ने दीवार की आड़ में पुलिस वालों को तुरंत मैसेज भेजा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तुरंत वहाँ पुलिस भेजो। उसके बाद वहाँ एक खुला दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के अंदर देवेंद्र मिश्रा अंदर जाते हैं, लेकिन विकास दुबे उनको भी मार गिरा देता है। विकास दुबे हर बार सोचता था कि इस बार भी मैं राजनीति में चकमा देकर बस गायब हो जाऊंगा, बस मुझे कुछ महीनों के लिए गायब होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन वो गायब कैसे हो जाएगा। आगे की कहानी कुछ दिलचस्प होने वाली है। विकास दुबे एक नंबर का गुंडा बदमाश लड़का था। वह छोटी छोटी जात के लोगों को मारता पीटता था। एक बार छोटी जात ने गुटों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई। एफआईआर के तहत पर वहाँ के इंचार्ज जो है दरोगा विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उसे थाने में बंद कर देते हैं। उसके बाद कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहाँ के विधायक नेकचंद पांडे को फ़ोन किया, जो कि वो कांग्रेस पार्टी थे। उन्होंने बताया कि विधायक जी, ब्राह्मण समाज के एक हमारे लड़के को दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद नेकचंद विधायक ने दिमाग लगाया कि ये जो लड़का है हमारे काम आ सकता है, मुझे वोट बैंक की ज़रूरत होती है और ये झमका चमका कर मुझे वोट दिलवा देगा। उसके बाद विधायक ने दिमाग लगाते हुए वहाँ के दरोगा से बात किया कि दरोगा जी, आपने जो लड़का वहाँ से गिरफ्तार किया है वो हमारा लड़का है, उसे तुरंत छोड़ दो। उसके बाद विकास दुबे आराम से वहाँ से छूट जाता है। विधायक का साथ पाकर उसकी गुंडाई और बढ़ जाती है। छूटने के बाद तुरंत वह एक बस को लूट लेता है। इसमें कई यात्री थे और कई महिलाएं थीं। कई महिलाओं का चैन, सिकड़ी, घड़ी, अंगूठी, सब कुछ, जितने भी यात्री सब कुछ होता है वो सब छीन लेता है। उसके बाद उन्होंने एक 60 मेंबर टीम की गठित टीम बनाई, जिस टीम का नाम वह रखा बुलेट गैंग। उसके बाद खुद को शक्तिशाली समझकर अपने गांव के झुंगा बाबा का कत्ल कर देता है। उसके बाद वह अपने गांव के 1 लोगों की 18 लोगों का जमीन भी हड़प लेता है। बोलता है, अगर आप जवान खोलोगे तो आपको जिंदा नहीं रखेंगे हम। जब पुलिस ही उसकी थी तो कौन क्या कर सकता है, क्योंकि पुलिस वाले भी उससे मिले हुए थे। हमेशा उसको जमानत दे देते थे। वह जुल्म पे जुल्म करता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी वसूली की धंधा आजमाया। उसके बाद जो भी विरोध करता था उसे जान से मार देता था, क्योंकि लोगों से हफ्ता वसूलता था। उसके बाद 1999 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था अर्जुन पंडित। अर्जुन पंडित जो है, जो फिल्म थी, उसके मुख्य किरदार सनी देओल थे। लमसम उसकी कहानी इसी से मिलती जुलती थी। विकास दुबे लमसम 100 फिल्म देखा, उसके बाद लोग इसे अर्जुन पंडित के नाम से जानने लगे। उसके बाद वह अपने गांव के ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। जिस प्रिंसिपल का नाम था सिद्धेश्वर पांडे। सिद्धेश्वर पांडे ने कहा कि मुझे इस हालत में आपको देखने के लिए नहीं पढ़ाया था, लेकिन वह क्या कहा कि मास्टर जी, ये मेरा धंधा है, मुझे जो धंधा है उसे करने दीजिए। उसके बाद सिद्धेश्वर पांडे की वह हत्या कर देता है। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में उसे जेल होती है। जेल में ही वो बैठे बैठे तमाम लोगों की सुपारी लेकर हत्या करवाता है। वह जेल में रहते हुए भी शिवराजपुर का जिला पंचायती चुनाव जीता, जिसके बाद वह 15 साल तक बरकरार रखा। वह इतनी हत्या कर चुका था कि उसके खिलाफ कोई गवाही तक नहीं देता था। गवाही देता कैसे, वो जो उसे जान से मार देता था, चाहे वो किस कास्ट का हो, छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो। लेकिन उसके बाद वह 1 अक्टूबर 2006 में वह लल्लन वाजपेयी की हत्या कर देता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला भी हत्या कर देता है। इसके बाद संतोष शुक्ला के गनर
और पुलिसकर्मी भी गवाही देने से मना कर देते हैं। वह दिन दहाड़े जिसको जब चाहता था वह मार देता था। उसके बाद 2006 में वह ड्रग्स की तस्करी शुरू किया, जिससे उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में वह फिर छूट गया। उसके ऊपर कुल मिलाकर 70 हत्या का आरोप था। उसके बाद चौबेपुर के नए इंचार्ज वहाँ के सीईओ जो थे देवेंद्र मिश्रा ने आया। उसके बाद उसकी रिकॉर्ड देखी, इसके ऊपर इतना हत्या है, इसका तुरंत एनकाउंटर करना चाहिए। देवेंद्र मिश्रा ने डीएसपी से अनुमति ली कि सर इसको रोकने के लिए एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद पुलिस दुबे का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस चल देती है। सन 2020 था, पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर करने की योजना बना रही थी। विकास के गैंग का कोई आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को खत्म करना है। तभी थाने का कोई पुलिस वाला विकास दुबे को फोन करता है कि विकास दुबे आप यहाँ से भाग जाओ, आपको पुलिस वाले एनकाउंटर करने की योजना बना चुके हैं। उसके बाद विकास दुबे ने कहा आने दो, सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एक गठित टीम विकास दुबे का एनकाउंटर करने के लिए थाने से निकल जाती है। जैसे ही थाने से वह कुछ दूरी तक निकलती है, तभी वहाँ के पुलिस ने वहाँ के बिजली इंजीनियर को फ़ोन किया कि ठीक 12:45 बजे उस गांव की लाइन आपको काट देना है। उसके बाद वह ठीक 12:45 बजे वहाँ की बिकरी गांव की लाइन काट देता है। विकास दुबे ने रास्ते में ही गड्ढा खुनवा दिया था ताकि पुलिस की गाड़ी आगे न जा पाए और पुलिस पैदल जाए, और एक जेसीबी वहाँ खड़ा कर दिया था जिससे जो है आगे गाड़ी नहीं जा पाए। अंधेरे का फायदा पाकर विकास दुबे सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी, और फिर चौबेपुर जिसमें 8 पुलिस वालों की जान गई और 7 घायल हुए, और वहाँ के चौबे इंचार्ज के शर्मा और विनय प्रभारी को निलंबित कर दिया, क्योंकि यही दोनों सारी प्लान जो है विकास दुबे को बताया था, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी और सीईओ देवेंद्र मिश्रा की जान गई। इसके बाद उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। जब योगी आदित्यनाथ के पास ये सूचना पहुंची तो उन्होंने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि जो भी इसकी सूचना देगा उसे हम 5 लाख रुपए की राशि इनाम देंगे। उसके बाद वह कुछ महीनों के लिए गायब हो गया, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। उसके बाद वह विकास दुबे खुद एक आत्मसमर्पण की रणनीति बनाई कि मुझे आत्मसमर्पण कर देना है। उसके बाद वहाँ उज्जैन में वह आत्मसमर्पण की रणनीति बनाई। वहाँ की उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया, और 700 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस कानपुर की रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही उसकी एनकाउंटर कर दी। दोस्तों, जिस दिन हमारी ताकत किसी भी गलत कार्य में हम लगाने लगते हैं, उसी दिन हमारी ताकत खुद का ही काल बन जाती है। विकास दुबे की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।